हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं अपना यहाँ पे करेक्शन वीडियो। करेक्शन वीडियो का मतलब हमारे पास अभी प्रीवियसली मिस्टेकली यहाँ पर क्या हुआ था, एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके बहुत सारे पार्ट्स थे। बहुत सारे पार्ट्स में से ये हमारे पास दो पार्ट्स नंबर 12 और पार्ट नंबर 13, ये हमारे क्या होते हैं, मिस्टेक मतलब गलत सॉल्व हो गए थे। गलत सॉल्व किस वजह से हुए? यहाँ पर जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर जब इसकी पीपीटी बनी थी तो यहाँ पर इन पे से क्या हट गए थे, रूट हट गए थे। जैसे हमारे पास ये 12 है और दूसरा कौन सा यहाँ पे 13। यहाँ पर हमारे पास जब पीपीटी बनी थी तो पीपीटी में इन दोनों के ऊपर क्या थे, रूट्स थे जो क्या थे, रिमूव हो चुके थे। वो ध्यान भी नहीं रहे और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गए, हमने गलत क्वेश्चन देखकर ही क्या कर दिया, सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्शन वीडियो बनाते हैं। करेक्शन वीडियो क्या, इसमें हम कहते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे करेक्ट तरीके से। देखिए चाहते तो इस क्वेश्चन को हम यही यही ऐसे छोड़ देते जैसे हमने पहले कराया वैसे छोड़ देते, लेकिन मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों का बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक्स एक्टिव रहे। दैट्स वाई यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला यहाँ पे दिख रहा है रूट 8, रूट 8 सॉरी रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। तो देखिए हमारे पास ये रूट 2 क्या होता है, रूट 2 ही रहेगा। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2√2। वहीं पर हमारे पास रूट 18 क्या होगा, 3√2। और वहीं पर हमारे पास रूट 32 क्या होगा, हमारे पास 4√2। यहाँ पे क्या हो गया सिर्फ। अब ये मैंने कैसे लिखा है देखो, ये हमें बता देता है एलसीएम से। जैसे 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो जिसका पेयर बना, किसका पेयर बना, 2 1 ज़ा 2, तो 2 बाहर ले लिया था हमने। और जिसका पेयर नहीं बना उसे अंदर छोड़ दिया। इसी तरह से सबका फैक्टर करके मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, D1, जो कि कैसे निकलेगा, A2 - A1 करके। वहीं पर हमें क्या निकालना है, D2, जो कि कैसे निकलता था, A3 -A2 करके। तो हमारे पास जो A2 है वो कितना है, 2√2। और A1 कितना है हमारे पास, √2। 2√2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, √2 बचेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, D1। वहीं पे D2 की अगर बात करें, A3 कितना है हमारे पास, 3√2। वहीं पे A2 क्या है हमारे पास, 2√2। 3√2 में से 2√2 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, √2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, D2 की। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, D1 किसके बराबर है, D2 के। हमारा जो D1 है वो किसके बराबर है, D2 के। तो हम लिखेंगे हैंस दे फॉर्म एन एपी। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये एपी फॉर्म करे तो हमें थ्री टर्म्स निकालनी थी, जो कि हमारे पास क्या थी, A5, A6 और A7। A5 का मतलब हमारे पास क्या होगा, A+में 4D। A6 का मतलब क्या होगा, A+में 5D। वहीं पे A7 का मतलब क्या होगा, A+में 6D। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरे पास A की वैल्यू कितनी है, √2, प्लस में हमारे पास 4 और D की वैल्यू कितनी आई थी, √2। तो 4√2 और एक √2 कितने, 5√2। जिसको मैं कहते हैं ऐसे ऊपर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे 5 5 ज़ा 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 50। दैट्स मीन √50। मतलब सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर कर दो और इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब करते हैं यहाँ पे, A की वैल्यू हमारे पास कितनी, √2, प्लस में 5D की वैल्यू हमारे पास कितनी, √2। तो ये कितना जाएगा, √2 प्लस में 5√2। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 6√2। वही काम करना है हमारे पास, क्या 6 6 ज़ा 36, 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 72। आगे चलते हैं, हमारे पास A की वैल्यू √2 प्लस में 6D की वैल्यू भी √2 करेंगे। यहाँ पे कितना जाएगा, 7√2। 7 7 ज़ा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। यहाँ पर हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब चलते हैं यहाँ पे 13 की तरफ, जो हमारा करेक्शन है। यहाँ पर 13 में भी क्या हुआ था, वही सेम 3 6 9 12। इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया, लेकिन इन पे क्या था, रूट था। क्या था यहाँ पे, रूट। वहीं पर तो इसको करते हैं सॉल्व हमारे पास में। मुझे निकालना है D1। D1 कैसे निकलेगा, A2 - A1। और A2 हमारे पास कितना हो गया, √6। और A1 कितना हो गया, √3।
तो √6 में से √3 माइनस हो नहीं सकता, तो हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई कितनी, √6 माइनस √3। अब हम निकालते हैं क्या D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, जो कि कैसे निकलता है हमारे पास √9 माइनस √6। √9 में से √6 ऐसे डायरेक्ट माइनस हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, D2 की। क्या हमारा D1 D2 के बराबर आ रहा है, नहीं। तो हम करेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो हम लिखेंगे दे डिड नॉट फॉर्म एन एपी। ये क्या फॉर्म नहीं कर रहा, एपी फॉर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक करेक्शन वीडियो का होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे लगातार कराते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ये देखने को मिलता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। गलत क्या हो जाते हैं, मतलब वही क्वेश्चन ही अगर कहते हैं गलत ड्रॉ हो रहे हो, तो फिर क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, यहाँ पे गलत ही आएगा एज पर एनसीईआरटी बुक। लेकिन उस क्वेश्चन को करने का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट होता है। इवन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने इसमें पहले वाले में ये वाला सॉल्व कर दिया था, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो जैसा मैंने वहां पे क्वेश्चन कराया है उसका बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्या इसको बुक से मैच करके अपनी करेक्शन क्या कर दी, यहाँ पे करेक्ट कर ली। सो होप स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में।